Okay students, so now we are learning the process of balancing the equations. अच्छा, बैलेंस इक्वेशन करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको सेम करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पर ये इक्वेशन इस वक्त बैलेंस कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे सिंगल टाइम है, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी सिंगल टाइम है। पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है। देखें O2 लिखा हुआ है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, ठीक, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में ही है, पर प्रोडक्ट में तो ये सिंगल फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस ही नहीं है, राइट। जस्ट लाइक व्हेन वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बात हमें स्टेट कर दी गई है कि जो भी हमारे मास हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे सेम होने चाहिए। पर इस वक्त जब इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली मासेस सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब किस तरह से इसको बैलेंस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इनिशियल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं हम उनको पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं रिएक्टेंट साइड की बात करूँ तो कार्बन कितने टाइम्स दिया हुआ है? 1 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितने टाइम्स दिया हुआ है? 2 टाइम्स, राइट। पर अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँ तो कार्बन 1 टाइम है, पर ऑक्सीजन भी 1 टाइम है। तो अब मुझे इस साइड के ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करना होगा ताकि यहाँ भी बैलेंस हो सके, राइट। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक, और देखो लेफ़्ट साइड पे तो मुझे नहीं करना ना ऐड, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इंक्रीज़ कैसे होगा? देखो C और O यहाँ पे कंपाउंड स्टेट में, तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकती कि मैं ख़ुद से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 ऐड कर दूँ, नहीं। सबस्क्रिप्ट में 2 उसकी ओरिजिनल स्टेट पे ही ऐड होता है। हम जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जहाँ नंबर्स ऐड कर सकते हैं वो सिर्फ कोएफिशिएंट साइड पे ऐड कर सकते हैं, जिसको हम मोल्स भी कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इस वक्त ये वन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, पर अगर मैं यहाँ पे 2 इंसर्ट करती हूँ तो ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए। पर इन 2 मोल्स से हुआ ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी भी साथ साथ इंक्रीज़ हो गई। तो अगर मैं इस स्टेट पे जब मैंने 2 ऐड कर दिया तो रिएक्टेंट साइड पे तो मेरे पास यही वाला केस रहा, पर प्रोडक्ट साइड पे अब कार्बन भी 2 टाइम्स हो गए और ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गए। तो इस स्टेप में हुआ ये कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर कार्बन अब बैलेंस नहीं रहा। पहले कार्बन बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कार्बन भी डिस्टर्ब हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कार्बन भी बैलेंस हो जाए। तो अब कार्बन की ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पर है? राइट साइड पर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है। तो अब हमें इसको रिएक्टेंट साइड पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं कार्बन के साथ 2 इंसर्ट कर दूँ, ठीक, और बाकी की इक्वेशन में कुछ भी इंसर्ट ना करूँ, 2CO रह जाएगा ये, ठीक है। मतलब जो मेरी अपडेटेड थी वो यही मैंने यूज़ कर ली, ठीक है, और जहाँ पे मुझे चेंज करना था वो रिएक्टेंट साइड पे चेंज किया। तो अब देखिएगा कार्बन भी 2 टाइम्स हो गए और ऑक्सीजन तो थे ही 2 टाइम्स यहाँ पे, और इधर भी कार्बन 2 टाइम्स हो गए और इधर ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गए। नाउ वी कैन से दैट दे हैव इक्वल क्वान्टिटीज़ ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, सो माई इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? तो इस तरह से हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने भी नंबर ऑफ़ स्टेप्स हो जाए, ठीक है, पर इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए।